अभी सुनने में आया कि अमेरिका में काफ़ी वहाँ लोगों का स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, लोग ऐसे ही वो लोग को कोरोना अटैक कर रहा है। तो ना बहुत डिजास्टर है वहाँ पे, पैंडेमिक हुआ है बुरी तरीके से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज स्ट्रेस को ही लेकर के एक ऐसा प्रोडक्ट है हम लोग का एटोमी का, उसके बारे में डिस्कशन करना करना चाहिए हम लोग को, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गूगल में अगर आप रिसर्च करेंगे ना, हर 10 में से 6 लोगों को स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये लक्षण है। इसको अगर हम लोग टाइमली इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, खान पीन में ध्यान नहीं देंगे, तो डेफिनेटली हो सकता है फिर आपको स्ट्रेस में का मेंटल से रिलेटेड है, तो आपको कल के दिन फिर बस जाना पड़ेगा, एलोपैथी यूज़ करना पड़ेगा। जिंगो बिलोबा लीफ होता है और नेट्रोकैनिज एक ये बैक्टीरिया है, वहाँ से लिया हुआ है। तो इसका टाइटल क्या हुआ, जिंगो एंड नेट्रो टैबलेट। तो आज तो वर्ल्ड हेल्थ डे है, स्वस्थ दिवस है आज तो। स्वस्थ दिवस में तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को लेना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, ओके। आज जो प्रोडक्ट है हमारे पास, इसमें इसकी जो मेन मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या क्या है मैं आपको बोल देता हूँ। जिंगो बिलोबा लीफ एक्सट्रैक्ट, इसके जो लीफ होते हैं ना, ये मान लीजिए धनिया के पत्ते जैसे होते हैं, ठीक है ना। और साथ में इसमें यूज़ किया गया है नेटोबैक्टीरिया कल्चर पाउडर। मैं इनके बारे में आपको बोलता जाऊँगा इसके साथ साथ थोड़ा बहुत। और तीसरा लिया गया है हेरेसियम एर्नेसियस एक्सट्रैक्ट पाउडर। ठीक है, देखिए ये जो नेटोबैक्टीरिया कल्चर पाउडर है ये आपका सोयाबीन से लिया हुआ है। जिंगो बिलोबा मैंने बोल दिया आपका लीफ से लिया हुआ है, जो इसका जो शेप होता है, शेप और साइज जो ले धनिया के पत्ते की तरह रहता है, ठीक है ना। और ये जो हेरेसियम एर्नेसियस एक्सट्रैक्ट पाउडर है, ये आपका एक तरह का मशरूम है। ये जो मंकी होते हैं ना, उनकी जो हेड होते हैं, उसी तरह का ये एक एडिबल मेडिसिनल मशरूम है। ठीक है, तो इसमें आपका डाइटरपेनोइड टाइप का हेरेसियोनोन्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है हम लोग के पास, जिंजर एक्सट्रैक्ट। जिंजर में आप जानते हैं जिंजीबेरोल आता है ना, ये हर कोई जानता है, इसके बारे में नहीं बोलूँगा। अब उसके बाद हम लोग का जो सब इंग्रेडिएंट है, रेड वाइन एक्सट्रैक्ट पाउडर। ठीक है, रेड वाइन एक्सट्रैक्ट पाउडर में ज़्यादातर रेस्वेराट्रोल होता है, जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेशन के लिए। और उसके साथ में ग्रीन टी है एक्सट्रैक्ट, ये भी आप जानते हैं ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। फिर उसके बाद है रेड ईस्ट और जिंजर पाउडर। रेड ईस्ट पाउडर और जिंजर पाउडर दोनों को साथ में ब्लेंड किया हुआ है। अब ईस्ट आप खुद जानते हैं, टाइप ऑफ फंगस, और इसमें आपका क्या डाला हुआ है, जिंजर पाउडर भी डाला हुआ है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखिए रेड ईस्ट के साथ जिंजर पाउडर डाला हुआ है, उधर जिंजर अलग से भी डाला हुआ है ना, तो दो बार यूज हुआ है जिंजर। और अपना साथ में क्या है दूसरा, बायोबैब फ्रूट पाउडर। ठीक है ना, ये जो बायोबैब फ्रूट पाउडर है ये मेडागास्कर रीजन में ज़्यादा होता है। आप इसको ऐसे मान लीजिए, ये बेल टाइप का होता है, जैसे बेल नहीं होता है, इसको काटेंगे तो उस टाइप का होता है। और इसका जो टेस्ट होता है डार्क हनी की तरह रहता है। ठीक है ना, ये जो जितने भी मैं इंग्रेडिएंट के बारे में आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, एक इंग्रेडिएंट और छूट गया है जिसका नाम है डेंड्रेंथेमा एक्सट्रैक्ट। इसका पूरा नाम नहीं दिया हुआ है डेंड्रेंथेमा, इसका पूरा नाम होता है डेंड्रेंथेमा मोरिफोलियम। ठीक है, ये आपका बेसिकली जैसे सनफ्लावर नहीं होता है, सनफ्लावर में क्या होता है, सनफ्लावर में उसका जो फ्लावर है वो पीला होता है ना, बीच में नहीं दिखा है, बीच में गोला होता है, उसके बाद में उसके जो पेटल्स बने हुए रहते हैं। तो सेम तरीका का होता है, इसमें भी सेम सनफ्लावर जैसा ही शेप का रहता है, लेकिन कलर थोड़ा चेंज होता है, बीच में पीला होता है और सराउंडिंग में वाइट होता है। ठीक है, तो ये इंग्रेडिएंट हो गए। बेसिकली क्या है ना, देखिए ये जो जिंगो है, जिंगो में बेसिकली फ्लेवोनाइड एंड टर्पेन्स पाया जाता है ना, जो बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन के लिए माना जाता है। अब आपको पता हो, ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में दो एपिक सेंटर हैं, एक ब्रेन है, एक आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना। तो डेफिनेटली है, ब्रेन का सर्कुलेशन अच्छा करेगा, है ना, ब्लड सर्कुलेशन एज वेल कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर बोले तो हार्ट, ठीक है ना, जहाँ पे बीपी से रिलेटेड होता है, ब्लड प्रेशर से, अप्स एंड डाउन, राइट। और इसमें एक दूसरा और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि
जब हम ये फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी करते हैं ना, ये जब हम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी करते हैं, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से पहले जो उस प्रोडक्ट का विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, पहले का और फर्मेंटेशन करने के बाद का में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बेसिकली इस प्रोडक्ट को इन लोगों ने सोयाबीन में नेटो बैक्टीरिया डाला हुआ है, फर्मेंटेशन किया गया हुआ है। तो जैसे ये फर्मेंटेशन करेंगे ना, सोयाबीन में जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं, जो मिनरल्स, जो न्यूट्रिशन रहते हैं, और नेटो बैक्टीरिया डालने के बाद इसका विटामिन बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। नहीं समझ रहे हैं? मतलब इसका ये क्या होता है, यूज़ करते टाइम आपका ये जो नेटोकाइनेज है, नेटोकाइनेज एक टाइप ऑफ इंजाइम्स जब बन जाता है, फिर इसके अंदर बेनिफिशियल विटामिन्स प्रोड्यूस होना लग जाते हैं। जब बेनिफिशियल विटामिन प्रोड्यूस होते हैं, तब बेनिफिशियल विटामिन्स प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, B1, B2, B6, B3 और सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन K2। विटामिन K2 बेसिकली फाइब्रिनोलाइटिक इंजाइम से पाया जाता है, जो फर्मेंटेड फूड में मिलता है। ये आपने सुना भी होगा, ये ज़्यादातर जापान, कोरिया में ये प्रोसेस आज से नहीं है, बहुत काफ़ी सालों से यूज़ किया गया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मेन रीज़न क्या है कि देखिए, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी चेंज करने के बाद जो उस प्रोडक्ट का कैपेसिटी था काम करने का, उसको किस तरीके से ग्रो कर दिया है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। अगर ये ब्लड फ्लो में बढ़िया काम कर रहा है, अगर ये ब्लड सर्कुलेशन का काम कर रहा है, तो इसका दो यूज़ ऑटोमेटिकली हो गया। इसको मैं नहीं बोलूँगा, आपको खुद बोलना होगा। दो यूज़ क्या हो गया, एक ब्रेन फंक्शन के लिए, एक कार्डियोवास्कुलर फंक्शन के लिए, है ना। दोनों के लिए ये तो कारगर हो गए, बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसका दो यूज़ हो गया। अब ब्रेन के लिए मतलब मेंटल इलनेस हो, मेंटल इलनेस के लिए ये आपका काम करेगा। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट से रिलेटेड बोले तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिलेटेड बोलते हैं इसको। इसमें हार्ट, बीपी, रिदम सब कुछ आते हैं। और दूसरा चीज़ इसकी ब्यूटी, तीसरा यूज़ बोलता हूँ, इसमें क्या होता है ना, इसमें जो इसका जो वर्डिंग पावर, लर्निंग के टाइम में एक कोई पर्टिकुलर वर्ड, कलर, कहीं पे सिंबल होता है ना, मेमोरी, ये सब याद करने के लिए ना एकदम ब्रेन में आपका स्ट्राइक हो जाता है। आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उस बुक पढ़ेंगे, मान लीजिए उस वो पैराग्राफ उसको याद नहीं है, लेकिन उस पैराग्राफ का जो इम्पोर्टेंट जो शब्द होता है, वो शब्द को नहीं भूलेगा। उसके सराउंडिंग में कौन सा कलर था वो नहीं भूलेगा, कैसा सिंबल था वो नहीं भूलेगा। और वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब आपको फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं देगा, मेंटल स्ट्रेंथ देगा, है ना। और लर्निंग बच्चों के लिए तो और बढ़िया हो गया ये। ठीक है, और कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। और इम्पोर्टेंट देखिए, छठा और सबसे इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ द प्लेटलेट एग्रीगेशन। रगत का जमना नहीं होता है, क्लोटिंग करना होता है ना। तो क्लोटिंग करना हो जो आपका, इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, मार्केट में आपको पता ही होगा, जब कोई भी डॉक्टर एक्सीडेंट होता है, उसका ब्लड टाइम टाइम में जमता है, तो उसको ना जमने के लिए उसको विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। हाँ, वो विटामिन के का काम ये करेगा आप क्लोटिंग के लिए। ठीक है, जिसमें इसमें बोला गया है 36 मिलीग्राम ऑफ फ्लेवोनॉइल ग्लाइकोसाइड प्लस 1600 FU। FU का मतलब होता है फिक्सर यूनिट, फाइब्रिनोलाइटिक इंजाइम एक्टिविटी। ये क्या होता है, रेट ऑफ डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग द मेडिकेशन एट हॉस्पिटल, फिक्सर यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना, वैसे फिक्सर यूनिट इज इक्वल टू 1 क्यूबिक फुट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये क्रिटिकल कंडीशन में भी डॉक्टर जो विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं, मान लीजिए महामारी फैल गई, ये विटामिन K2 का इंजेक्शन नहीं दे रहा है, तो उसके बदले में ये टैबलेट भी अगर वो दे सकते हैं, ओरली ले सकते हैं, तो उसका काम भी ये करेगा। और आपको पता ही होगा, अभी तक देखिए, अभी तक जो मेडिसिन आया हुआ है, ये विटामिन K2 के बारे में बात कर रहा हूँ, फाइब्रिनोलाइटिक इंजाइम, है ना। ये फाइब्रिनोलाइटिक इंजाइम अगर आप मेडिकल के टर्म से बोलेंगे, थोड़ा बहुत इसको मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ। फाइब्रिनोलाइटिक इंजाइम्स आर एजेंट दैट डिजोल्व fibrin to clot. The enzyme currently in this world are
यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। ठीक है, क्या बोलता है, अभी तक दुनिया में हमारे पास मेन दो हैं, चलो एक नया और प्रोड्यूस हुआ है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से, क्या है, यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड प्लाज्मिनोजेन। अब चौथा हम लोग के पास है, क्या हो गया, यूरोकाइनेज, काइनेज देखिए KINASE काइनेज, और उसके बाद क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, और हम लोग का भी काइनेज है, दैट इज कॉल्ड नेटोकाइनेज। समझ रहे हैं, मतलब ये आपका ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट के लिए काम करता है, क्रिटिकल कंडीशन के लिए भी ये काम कर रहा है, क्योंकि इसमें विटामिन K2 पाया जाता है। नहीं बोलूँगा मैं इसको, ये बोलता हूँ मेंटल हेल्थ बोलता हूँ, या मेंटल इलनेस बोलता हूँ। इसमें आपका डिप्रेशन आ जाएगा, मेनिया आ जाएगा, मेमोरी लॉस, मतलब जितने भी आप जानते हैं मेमोरी से रिलेटेड, जैसे नहीं होता है, आपने चाबी रखा हुआ है कहीं पे, लेकिन आप अपने जॉकेट में चेक कर रहे हैं, अपने पॉकेट पे चेक कर रहे हैं आप, हाँ, का अपने ये जेब में चेक कर रहे हैं। अब बेसिकली वो चाबी रहता कहाँ है, वो तो यार बाइक में पड़ा हुआ है, आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, वो भी एक तरह का स्ट्रेस है, वो भी भूलना होता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से काफ़ी लोग ब्रश, जब ब्रशिंग करते हैं उनको यहाँ तक पता नहीं होता है कि टूथपेस्ट ब्रश में डाल दिया है, लेकिन वो कुछ देर के लिए कहीं फ़ोन आता है उसमें बिजी हो जाते हैं, है ना, तो फिर वो बस ढूंढते रहते हैं, मैंने कहाँ पे रखा है यार टूथपेस्ट, कहाँ पे ब्रश रखा है। ऐसा मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, ये मैंने अपने लाइव देखा हुआ है, ये वो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उस टाइम में हमको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों होता है, अब लेकिन हमको समझ में आया। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अभी कोरोना का आपको डर भी नहीं मानना है, कोरोना कोरोना कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, ये एक टाइप का वायरस है, फ्लू इन्फ्लुएंजा टाइप का वायरस है, महामारी आई थी गई थी, इससे पहले भी SARS MER ऐसे आए थे, जिसमें आपके 15% लोग मरे थे, किसी में 5 मरे थे। अभी कोरोना का जो स्टार से करंट जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसमें अभी 3% लोग मरे हैं, है ना। इसमें क्या है, जिसका इम्यूनिटी पावर सबसे वीक है, सबसे पहले उसी को ही पकड़ेगा, राइट। बस मेरा ये मानना है, अभी तक कोरोना का कोई ऐसा मेडिकेशन नहीं बना है, ना ही इंजेक्शन बना है। मैं आपको इतना एक चीज़ बोल देता हूँ, बढ़िया बढ़िया खाना खाइए, फल फूल में ध्यान दीजिए, इस तरह का सप्लीमेंट यूज़ करिए, क्योंकि इस तरह का सप्लीमेंट हमारे मार्केट में फल फूल की दुकानों में नहीं पाए जाते हैं, इवन कि हमारे कंट्री में नहीं पाए जाते हैं। ये उसी कंट्री में पाया जाता है जहाँ पे इसका कल्टीवेशन होता है। तो अब हम लोगों को एक ही तरीका है कि जहाँ का कि हो, किसी कंट्री का भी हो, बना है ठीक है, इसमें ये फार्मूला है ठीक है, लेकर के उसको इनटेक करना शुरू कर दीजिए आप। ठीक है, जब हाँ हल्दी के बारे में बात आएगी, तिल के बारे में बात आएगा, तो हिंदुस्तान में है। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि तिल का टैबलेट खाइए, हल्दी का कोई टैबलेट कैप्सूल खाइए, आप सीधे तिल अपने मुंह में डालिए, हल्दी भी डालिए अपने मुंह में, है ना। इसी तरीके से जिंगो का भी पत्ता अगर यहाँ पे मिलता, और बाकी ये जो मैंने मशरूम के बारे में जो आपको बोला, नेटोकाइनेज के बारे में आपको बोला, ये अगर यहाँ मिलती तो मैं आपको सीधा लेने के लिए बोलता ना। डायरेक्टली सीधा वैसे भी नहीं लिया जाता है, उसका इम्प्योरिटीज़ को चेक किया जाता है। एक मैं बात बोल रहा हूँ, लेमन लैंग्वेज भी आपको बहुत छोटे लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है सर, तो आप जिंगो बिबुलवा यूज़ करिए विथ नेटोकाइनेज और हेल्दी रहिए। आपका ना एक चीज़ देखिए, ब्लड सर्कुलेशन जब इम्प्रूवमेंट हो जाता है ना, और ये जो हार्ट अटैक का डर भी बहुत कम हो जाता है। पता है हार्ट अटैक में होता क्या है, जब प्रेशर क्रिएटेड होता है, जितना अमाउंट, जितना ml उस पर्टिकुलर सेकेंड में आपको वेन से उस तरह जो ब्लड फ्लो होने का जो स्पीड होता है, उसमें अगर ऊपर नीचे हो गया या ब्लॉक हो गया, तो आदमी वहीं पे फिर कंडीशन क्या हो जाता है, अटैक आ जाता है, फर्स्ट अटैक सेकेंड अटैक, है ना। तो इसीलिए उसको ओवरकम करने के लिए इस टाइप के प्रोडक्ट, स्पेशली हमारे जितने भी ये वासो, हाँ ये आपका वासो डायलेशन का काम भी करेगा। अब यहाँ पे वासो डायलेशन क्या होता है, वासो डायलेशन का मतलब ये होता है वेन को चौड़ा कर देना। ठीक है, काफ़ी लोग स्टेंट लगा करके वेन को चौड़ा करते हैं ना, स्टेंट लगाना अच्छी चीज़ नहीं है, वो एक स्प्रिंग टाइप का होता है, ताकि ब्लड प्रॉपरली फ्लो हो बोल करके स्टेंट लगाते हैं, है ना। हम यहाँ आपको स्टेंट लगाने के लिए नहीं बोलते हैं, वो 1-1.5 लाख कितना खर्च आता है। मतलब हमारे पास वो टैबलेट है जो इस टाइप का काम भी करता है। कभी भी बॉडी बॉडी में सिजेरियन करना, बॉडी को छेड़ना कभी नहीं चाहिए। बिना छेड़े बॉडी को सही करो, उसको बोलते हैं हेल्दी पर्सन, और उसको मैं डॉक्टर भी मानता हूँ। बिना ऑपरेशन,
बिना इस टाइप के चीज़ हमारे ऑर्गेन के अंदर डाले बगैर अगर कोई डॉक्टर किसी को सही करता है, उसको बोलता हूँ मैं मेडिकल का किंग है वो, उसको बोलता हूँ नॉलेज है। बाकी 4-5 साल हम लोग पढ़ करके आप लोग को मेडिसिन देते हैं, वो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। नेचुरल ऑर्गेनिक में ध्यान दीजिए, राइट। आई होप सो शायद मैंने आपको समझाने में कामयाब हुआ होगा। आपको कैसा लगा आप थोड़ा शेयर करिएगा अपने दोस्तों को और कमेंट भी करिएगा।